सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है कक्षा 9 के राजस्थान अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी देखने वाले जो विद्यार्थी हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगामी आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो पीछे हम कक्षा 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी और आरबीएसई बेस्ट बुक जो है उनके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। जो यूट्यूब चैनल जो है उसकी प्ले लिस्ट में उसकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। और आज कक्षा 9 के बारे में हम बातचीत करेंगे कि एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 9 में 1 से लेकर जितने भी इसमें पार्ट हैं, 9-10 पार्ट हैं, उनके सब क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इसका लेसन नंबर जो 1 है, कक्षा 9 का लेसन नंबर 1, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बारे में बात करें तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं पहले लेसन के, उनके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों का हम हल करेंगे। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल है? आधुनिक जिले जो वर्तमान में हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो मत्स्य जनपद जो है, राजस्थान का एकीकरण जो है वो 7 चरणों में हुआ, जिसमें पहला चरण जो है मत्स्य संघ, जिसमें नाम दिया गया है। और मत्स्य संघ में जो जिले हैं वो ही मत्स्य जनपद के जिले हैं। मत्स्य संघ में जो जिले हैं वही मत्स्य जनपद के हैं। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इसका राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है 1 नंबर। मत्स्य जनपद में जो जिले हैं वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री का नाम क्या था? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री जो है, ये पीछे क्वेश्चन आरडब्ल्यूटी रीट जो हुआ था 2022-23 में, उसके रीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री जो है कृष्णा कुमारी, इसका संबंध किस रियासत से? ये क्वेश्चन आया था। तो कृष्णा कुमारी का जो संबंध है वो मेवाड़ से है, और ये क्वेश्चन अच्छा है। अब आगे जो बदल के दिया जाएगा वो ऐसे भी दिया जा सकता है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री का नाम क्या था? तो कृष्णा कुमारी जो है इनकी पुत्री का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है? मेवाड़ पर राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ मेवाड़ है, और मेवाड़ के अंदर उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, ये जो जिले हैं, डूंगरपुर, ये जिले मेवाड़ के अंदर आते हैं। तो मेवाड़ में सर्वाधिक शासन जो रहा है वो किस वंश का रहा है? तो गोहिल वंश का रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? तो जांगलधर बादशाह जो बीकानेर का राज चिन्ह है उसमें भी जांगलधर बादशाह लिखा हुआ है। और इसका जो 1 नंबर आंसर है, करण सिंह बीकानेर के हैं, आपको पता है इस बात का। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर आंसर जो है राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं, ऊंट की हड्डी मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। इतनी हिट आपको मिल गई है तो आप समझ गए होंगे कि ऊंट की हड्डी कहाँ से मिली है। हल मिला है, काष्ठ की नालियाँ मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली है, और इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है कालीबंगा वो राइट आंसर माना जाएगा। और कालीबंगा कहाँ है? ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार। जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ। हुरडा, पहले तो हुरडा कहाँ है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हुरडा कहाँ है। और हुरडा सम्मेलन जो हुआ था वो जुलाई 1734, कितनी जुलाई? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। और इसके सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी महाराणा
जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और हुरडा कहाँ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा। तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का द्वितीय जो युद्ध है वो 1192 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम जो तराइन का युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, यानी इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध का परिणाम पूछा गया है तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे, हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, डिग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया। डिग में जो जल महल है, डिग के जल महल, डिग, और ये डिग जो है ये भरतपुर में पड़ता है। भरतपुर 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 में डिग के जल महल है। यहाँ लोहागढ़ दुर्ग भी है भरतपुर में, लोहागढ़ दुर्ग भी है भरतपुर में। और इसका जो निर्माण किया था वो करवाया था बदन सिंह ने। किसने करवाया था, बदन सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, कीर्ति स्तंभ जिसको विजय स्तंभ का निर्माता कौन है। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माता कौन है, तो ये जो है शिल्प कला के लिए राणा कुंभा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। महाराणा कुंभा जो है वो कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के निर्माता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अकबर ने जयपुर के किस शासक, जिसे फर्जंद या बेटा, फर्जंद का नाम ही बेटा होता है, इसका फर्जंद को अगर हम समझें अपनी भाषा में तो फर्जंद बेटा होता है, ये मुगल शब्द है, की उपाधि व 7,000 मनसब प्रदान किया। किस शासक को किया था, अकबर ने जयपुर के किस शासक जिसे फर्जंद या बेटे की उपाधि दी थी, तो ये कौन थे, फर्जंद या बेटा कहा गया था मानसिंह को। इसका आंसर है 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया। 18 जून 1576 को जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद जिले में है, राजसमंद जिले में है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है। पृथ्वीराज विजय का जो रचयिता है वो है जयानक। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा, जयानक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो किस अभिलेख से मिले हैं। वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य गोसुंडी जो शिलालेख है उससे मिले हैं। और गोसुंडी है कहाँ, तो गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। इसका 2 नंबर ऑप्शन का राइट आंसर गोसुंडी है, और गोसुंडी है कहाँ, तो ये चित्तौड़गढ़ में मिला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वीराज रासो का लेखक निम्न में से कौन एक है। पृथ्वीराज रासो ये किसने लिखा था, पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो अभी आया था कि 1191 का तराइन का युद्ध था, तराइन का युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी प्रथम युद्ध में। और चंद्र बरदाई तो थे उनके दरबारी विद्वान थे, दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है। नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है, तो हमीदुद्दीन नागौरी इसमें आंसर दिया गया है, और ये नागौर में थे। हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध ये मध्यकाल से नागौर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा कीर्तिपाल। कीर्तिपाल जो है वो जालोर के चौहान वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, जेम्स टोड यानी कर्नल जेम्स टोड
किसे राठौड़ों का यूलिसियस कहा? किसे कहा था राठौड़ों का यूलिसियस? कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसियस कहा? तो आपको पता है, दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसियस कहा। दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसियस, दुर्गादास राठौड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उनका नाम, प्राचीनतम नामों का उल्लेख किया गया है, वो किया गया है ऋग्वेद में। किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद राजस्थान का ही नहीं, सबसे प्राचीन वेद है ये ऋग्वेद। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है? रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। तो रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी है वो है देपाक। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बन सकता है कि रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी देपाक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक के बारे में हम बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड की ये पुस्तक, जिसे हम एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बोलते हैं, इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ वो 2 भागों में हुआ था। पहला भाग है इसका, वो 1829 में प्रकाशित हुआ था, और इसका दूसरा जो भाग है वो 1834 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक को हम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी कि कर्नल जेम्स टोड जो है वो इंग्लैंड जाने पर और जो जानकारी उन्होंने राजस्थान से जुटाई थी उस पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और जेम्स क्रुक ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था 1829 में, और दूसरा भाग है इसका 1834 में प्रकाशित हुआ था। इन दोनों भागों में 85 अध्याय हैं। अगर पूछा जाए कि इस पुस्तक में कितने अध्याय हैं तो 85 अध्याय हैं, और 2 भाग में ये रिलीज हुई थी 1829 और 1834। तो इसका आंसर जो है वो 1829 ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान का जो भूभाग है उसके लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज थॉमस, क्योंकि जॉर्ज थॉमस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान को राजपुताना शब्द से मौखिक रूप से संबोधित किया था। कैसे संबोधित किया था? मौखिक रूप से संबोधित किया था। बढ़ते हैं इसके बारे में पूछते हैं। तो मौखिक रूप से संबोधित किया था किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कब? 1800 ईस्वी में। और 1805 ईस्वी में हमें इसका लिखित प्रमाण मिलता है। 1805 ईस्वी में हमें इसका लिखित प्रमाण मिलता है। विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उस पुस्तक में लिखा है कि जॉर्ज थॉमस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान शब्द को राजपुताना कहकर पुकारा। तो इसका मौखिक रूप जो हमें मिलता है वो तो 1800 ईस्वी में मिलता है, और लिखित रूप जो मिलता है वो 1805 ईस्वी में मिलता है कि जॉर्ज थॉमस जो पहले व्यक्ति थे जिसको राजस्थान को 1805 ईस्वी में राजपुताना शब्द को लिखित प्रमाण दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की? कवि माघ ने शिशुपाल वध की जो रचना की थी वो भीनमाल में की थी, और भीनमाल जो है वो वर्तमान में जालौर में स्थित है। कहाँ है? जालौर में। तो कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना भीनमाल जालौर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, और 23 नंबर क्वेश्चन है, बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? बागड़ जो है उसमें जो क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र सम्मिलित है। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बागड़, 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, लोहा गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से स्थल से प्राप्त हुई थी? लोहा गलाने की भट्टियां
किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुनारी झुंझुनू। सुनारी झुंझुनू से लोहा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई थी। और वैसे भी नोहे जो है, नोहे भी लोहे युगीन सभ्यता है। अ, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहाँ की यात्रा की? चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग, उसने कहाँ की यात्रा की थी? तो उसने भीनमाल जालोर की यात्रा की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल जालोर की यात्रा की थी। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल से को माना जाता है? ताम्र सभ्यताओं स्थल की जननी जो है वो गणेश्वर सीकर को माना जाता है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, लगभग ये छठी क्लास की बुक में भी आया था, सातवीं में फिर पढ़ा था। तो आज 9th क्लास की जो बुक है उसमें फिर आ गया है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27। पहले पार्ट में अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? भीनमाल, रणकपुर, गलियाकोट और ओसिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की तो प्रधान पीठ है वो है गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ है? तो गलियाकोट जो है वो डूंगरपुर में है। कहाँ है? डूंगरपुर में है। और ये जो माही नदी का स्थल है, यहाँ से माही नदी का स्थल जो है यहाँ डूंगरपुर में गलियाकोट स्थित है। और यहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और यहाँ आदिवासी क्षेत्रों का क्षेत्र जो है इसका मेला भी लगता है भीलों के द्वारा। मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? जो इसके प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि मत्स्य जाति जो है जो मत्स्य जनपद से, तो इसका कौन से वेद से हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो इसमें उल्लेख मिलता है मत्स्य जनपद के बारे में और मत्स्य जाति के बारे में, मीन से जिसका माना जाता है जन्म। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राजपुतानी का कर्ण किसे कहा जाता है? एक बार 7वीं क्लास की बुक में भी पूछा गया था राजपुतानी का कर्ण। उस टाइम मैंने आपसे पूछा था कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राजपुतानी का जो कर्ण है वो रायसिंह को कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। रायसिंह जो है वो राजपुतानी का कर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? आज जहां राजस्थान में जो मरुस्थल है 61% भूभाग पर, वहां पहले क्या हुआ करते थे? पढ़ते हैं 33 सागर हुआ करते थे और समुद्र हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी जो हम पढ़ते हैं के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किसे कहा जाता है रूठी रानी? जो मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी उमादेव भटियाणी जिसका नाम आता है। एक नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मालदेव के सेनापतियों जेता और कुंपा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर किस शासक ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये किसने कहा था? जेता और कुंपा की साथ जो युद्ध हुआ था उससे प्रभावित होने के बाद मालदेव के सेनापति थे ये जेता और कुंपा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसके सेनापति थे? मालदेव के थे। और इनसे प्रभावित होकर ये शेर शाह सूरी ने बोला था कि मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये पहला जो लेसन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं हम दूसरे लेसन की तरफ। दूसरा हमारा लेसन कुछ इस प्रकार दिया गया है। इसके बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान का भौतिक पर्यावरण जो है वो पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश का जो टॉपिक है वो एग्जाम में उसके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं राजस्थान का भौतिक पर्यावरण पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है? राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश दिए गए हैं। पहला है मरुस्थल, दूसरा है अरावली गुजरती है और ये पूर्वी प्रदेश है, ये हाड़ौती है। तो इसमें अरावली भी दिया गया है
पूर्वी मैदान भी दिया गया है, थार का मरुस्थल भी दिया गया है, और हाड़ौती नहीं दिया गया है। हाड़ौती की जगह यहाँ आया है हिमालय पर्वत, तो हिमालय इसका आंसर होगा कि ये राजस्थान के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर इस प्रकार है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु शिखर की ऊंचाई है, गुरु शिखर की कुल ऊंचाई अभी मैंने बताया है, गुरु शिखर की टोटल ऊंचाई है 1722 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है गुरु शिखर। ये क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 5, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा जिसे ताल नदी कहते हैं, अर्जुन की गंगा जिसे ताल नदी कहते हैं, और ये बैराठ की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। बैराठ की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बैराठ की पहाड़ी जयपुर से बाणगंगा निकलती है, जिसे ताल नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झील है सांबर, पचभद्रा, लूणकरणसर। तो पिछोला जो है वो खारे पानी की झील नहीं है। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन माना जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से खारे पानी की झील है, इसमें नहीं पूछा गया है, इसमें है पूछा गया है, तो कौन सी है? पिछोला तो अभी बात की थी मीठे पानी की है, गढ़सीसर मीठे पानी की है। इसमें देखो जैसे पचभद्रा आया था तो ये खारे पानी की थी, तो इसमें खारे पानी की कौन सी है? ये पचभद्रा जो है ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील है, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जिसे क्रेटर झील का दर्जा दिया गया है। नक्की झील, नक्की झील जो है क्रेटर झील है, और ये राजस्थान के अंदर जमने वाली झील है, सबसे ऊंची झील है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान जो है, जैसे वो भारत, मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये भारत है, और भारत के यहाँ इस भाग में राजस्थान है। राजस्थान जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो ये जो उत्तर है इसके बाद नीचे दक्षिण हो जाएगा, और फिर 1 मिनट, जैसे मान लीजिए इस भाग में और इस भाग में, यानी कि यहाँ है राजस्थान। तो इसका अक्षांश और देशांतर पूछा गया है, और अक्षांश देशांतर क्या होगा? तो 23, 30, 69, 78, 3, 12, 30, 17, इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। 23, 30, 69, 78, 3, 12, 30, 17 उत्तर पश्चिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में आते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और चारों डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, कोटा नाम दिया गया है, तो कोटा, कोटा संभाग, कोटा जिला होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में नहीं पूछा गया है, किलोमीटर में पूछा गया है। तो 3,42,239, 3,42,239, हाँ 2 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। वर्ग मील में अगर बात करें, वर्ग मील में अगर बात करें तो 13,2, 13,9 इसका राइट आंसर होगा। तो वर्ग मील में है 13,2, 13,9, यानी कि 13,000 1,32,139 है, 1,32,139। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेसन जो है वो, सॉरी लेसन क्या, प्रश्न है इस प्रकार है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो आपको पता है हमारा राजस्थान है, और राजस्थान के क्षेत्रफल की अभी मैंने बात की है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में पूछे तो 13,2, 13,9 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती का पठार किस जिले से संबंधित है? हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती में अभी जिले पूछे गए थे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये हाड़ौती के हैं, और हाड़ौती में
ये जो ऑप्शन है ये राइट आंसर माना जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जो राजस्थान के पश्चिम भाग में है, और सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जो पूर्वी साइड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट हमारा लेसन है 4 नंबर लेसन, और इसका 1 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में है, और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पार्ट है, अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। फड़का गायन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। 1 नंबर क्वेश्चन, लेसन नंबर 4, फड़का गायन किया जाता है। तो फड़का जो गायन किया जाता है वो भोंपों के द्वारा किया जाता है। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। फड़का गायन भोंपों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 2 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। वंश भास्कर के रचयिता थे। वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? वंश भास्कर, वीर शतसई, ये जो रचनाएं हैं ये सूर्यमल मिश्रण की है। इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, जिसमें वंश भास्कर इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरिकेली नाटक की रचयिता कौन है? ये हरिकेली जो नाटक है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और विग्रह राज चतुर्थ या बिसल देव, आपने नाम सुना होगा, एक राजा हुआ करते थे चौहान वंश में। विग्रह राज चतुर्थ इनकी ये पुस्तक है और संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। इसकी कुछ पंक्तियां जो है वो ब्रिस्टल में भी अंकित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, वेली किशन रुक्मणी ख्यात बोला जाता है, ये ख्यात होती है। और ख्यात के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि वेली किशन रुक्मणी ख्यात जो है उसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोंश बोला जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य जो है वो जालोर का प्रसिद्ध है। अच्छा क्वेश्चन है, ढोल जालोर, ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। बम नृत्य के बारे में बताया गया है। तो बम नृत्य जो है वो अलवर भरतपुर का है। कहाँ का है? अलवर भरतपुर का बम नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गरबा जो मुख्य रूप से नृत्य है वो गुजरात का है, क्योंकि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के अंदर गुजरात पड़ता है, और गुजरात में यहाँ जो जिले पड़ते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसका मुख्य रूप से आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गिद्दड़ नृत्य पूछा जा सकता है, चंक भी पूछा जा सकता है, ढप भी पूछा जा सकता है। और एक कच्ची घोड़ी एक नृत्य आता है, कच्ची घोड़ी भी आता है कई बारी। तो इसका जो ऑप्शन होगा शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो चूरू, झुंझुनू, सीकर 3 जिले मुख्य रूप से आते हैं, वो गिद्दड़ नृत्य यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? और पशु पक्षियों का जो चित्रांकन किया जाता है वो बूंदी शैली में किया जाता है। और ये क्वेश्चन एक बार पीछे भी एग्जाम में आया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन, किस शैली पर मुगल कालीन प्रभाव सर्वाधिक पड़ा? और मुगल कालीन जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था जयपुर शैली में। किस शैली में पड़ा था? जयपुर शैली में मुख्य रूप से मुगल शैली का प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार, अच्छा क्वेश्चन है। और रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो श्रावण मास पूर्णिमा में मनाया जाता है। श्रावण मास पूर्णिमा में मनाया जाता है। इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन दुर्ग जो है वो किस श्रेणी में आता है? गागरोन दुर्ग जो है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, यहाँ झालावाड़ पड़ता है, और गागरोन दुर्ग जो है झालावाड़ में है। और झालावाड़ में जो है वो जल दुर्ग है। कौन सा है? जल दुर्ग है। इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी जो आती है वो अभी पीछे मनाया गया था त्योहार गणेश चतुर्थी का, वो कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है।
भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। नेक्स्ट ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा लेसन नंबर 4 जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। 4 नंबर लेसन है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान में जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धारित उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है? तो निर्धारित उन्मूलन का जो सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है IRDP को। किसको माना गया है? IRDP। इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत, चलो एक बार जूम करके दिखाता हूं आपको। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो जो बाखड़ा नांगल जो परियोजना है, 2 नंबर इसका ऑप्शन बाखड़ा नांगल परियोजना सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ? तो मनरेगा का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? इसका शुभारंभ 2005 में हुआ था। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? राजस्थान में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो सांगानेर का जो हवाई अड्डा है जयपुर के अंदर सांगानेर हवाई अड्डा है, ये राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ 1975 को हुआ था। तो राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 1975 में। इसका 5 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पारस्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर ऑप्शन 1999, इसका सही आंसर माना जाएगा। राजीव गांधी पारस्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम 1999 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हरित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया था? हरित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरित राजस्थान अभियान जो है वो 18 जून 2009 को शुरू किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब की गई? राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग की जो स्थापना है वो 1964 में की गई थी। इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 में की गई थी। इसका 1989 नहीं, 1889 जो है वो राइट आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई? राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना 1932 में की गई थी। इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल है 1 नंबर हरिके बैराज। कहां से निकाली जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना? हरिके बैराज से निकाली जाती है। ये हमारा जो लेसन है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान एक बार रुकते हैं। राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा राइट आंसर? राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर 11 जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट इसमें आ गया है, राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है 11 नंबर 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा 11 NH जो है वो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है वो 2000 में शुरू की गई थी, 25 दिसंबर 2000। इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 की है, जबकि
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो 2005 की योजना है। तो अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो 2005 में यानी 5 साल बाद ये योजना शुरू की गई थी और राजस्थान के अंदर, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो 2000 की है। इसमें 5 साल का डिफरेंस है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा, 1964। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा, REDA, रेडा कब बनाई गई? यानी राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, रेडा की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर है 21 जनवरी 1985। 21 जनवरी 1985 में रेडा की स्थापना हुई थी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है 5 नंबर, और राजस्थान में लोक प्रशासन। राजस्थान में लोक प्रशासन पढ़ेंगे, उसके जो जितने भी क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जुड़े रहें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, और सभी देखने वाले जो विद्यार्थी हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, कक्षा 7-8 की पुस्तक में भी आया था, और आज 9th क्लास की पुस्तक में फिर आ गया है कि राजस्थान में 19 रियासतें थी। राजस्थान में 19 रियासतें थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती है? तो ग्राम सभा की बैठकें 31 दिसंबर को नहीं होती है, 26 जनवरी को होती है, 15 अगस्त को होती है, 2 अक्टूबर को होती है। किस दिन नहीं होती है? तो 31 दिसंबर को नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नगरीय स्वशासन की निम्न में से कौन सी एक इकाई नहीं है? नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है, जिला परिषद नहीं होती है। ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? हमारे देश में संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को कब अपनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, और कल की क्लास में भी क्वेश्चन पूछा गया था जी, बोलो। तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन पर ध्यान दें। पंचायती राज व्यवस्था की जो अपनाया गया था वो 73वें संविधान संशोधन में अपनाया गया था। इसका 1 नंबर जो क्वेश्चन आंसर जो है वो राइट आंसर माना जाएगा, और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है? ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान, पार्षद, जिला प्रमुख, मेयर। अच्छा क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। जिला प्रमुख जो है वो जिला परिषद का मुखिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी जो होता है वो होता है वीडीओ, जिसे हम ग्राम खंड विकास अधिकारी बोलते हैं, ग्राम खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? पंचायत समिति का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधान। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण प्रशासन का छोटे से बड़े क्रमांक में इसके आंसर को सेट करना है। तो सबसे पहले क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। तो इसमें ग्राम पंचायत ऑप्शन तीनों में दे दिया है, ग्राम पंचायत दो में है, दो में। ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति आती है, जिला परिषद नहीं आती है, उसके बाद जिला परिषद आता है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे?
अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? कई बार बीच में क्लास आज डिस्टर्ब हो गई बच्चों की वजह से, तो इसको कई बार रोकना पड़ता है। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो मैंने कल भी बताया था, एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे, जो क्लास में आया था कि अजमेर मेरवाड़ा जो थी उसमें एकीकरण के समय एक मात्र ये अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। सॉरी, अजमेर मेरवाड़ा जो है वो अलग से एक प्रदेश था, जिसकी अलग से एक सॉरी विधानसभा थी, धारा सभा जिसका नाम था, और इसका एक मात्र जो अध्यक्ष था वो था हरिभाऊ उपाध्याय। बढ़ते हैं इसके 12वें क्वेश्चन की तरफ, और 12वां क्वेश्चन हमारा इस तरफ है, इस प्रकार है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया? आज विचलित हो गई क्लास, भी डिस्टर्ब हो रही है बार बार। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया था 1 नवंबर 1956 को। लास्ट चरण जो था ना, 7वां चरण, उसमें अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें, इसका पहला जो क्वेश्चन था पहले लेसन के अंदर मत्स्य संघ के बारे में पूछा गया था, मैंने आपको डिटेल से बताया था, और उसमें भी 4 जिले पूछे गए थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर जो है वो 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान में कब किया गया? मत्स्य संघ का जो विलय है वो 5वें चरण में हुआ था, और 5वें चरण की डेट क्या थी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में 5वां चरण जो था एकीकरण का वो था 15 मई 1949। 49, मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राजस्थान वृहत राजस्थान में कब किया गया था? तो ये 15 मई 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने संभाग है? अभी पूछा गया था राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान के कितने संभाग है? तो राजस्थान में 7 संभाग है, दोनों का एक ही आंसर है, 7-7। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो करता है राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछा गया है, इसमें राज्यपाल आंसर आएगा। मुख्यमंत्री, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जो होते हैं, अलग अलग राज्यों में सभी मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट देखते हैं। तो इसका मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा, और 2 नंबर नीचे दिया गया है ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, इसमें आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में बन सकते हैं, पॉलिटिकल के क्वेश्चन भी उसमें मेंशन किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री के अधीन जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है, कौन होता है भाई? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जो होता है वो मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? पुलिस महानिदेशक जो है वो पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है। अच्छी क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो 5 नंबर पूरा हो गया, 6 नंबर लेसन में आ चुके हैं, और 6 नंबर लेसन इस प्रकार, जल संरक्षण आज की आवश्यकता। जल संरक्षण जो है वो आज की आवश्यकता है, और हर प्रकार से हर विद्यालयों में दीवारों पर लिखा हुआ होता है, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, और जल से जीवन को बचाना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राजस्थान में 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो राजस्थान में जो जल क्षेत्र में उपयोग होता है जल का, वो होता है कृषि के क्षेत्र में। किसमें होता है? क्योंकि राजस्थान में जो वर्षा है वो बहुत कम होती है, और हम जो डिपेंड है वो राजस्थान कृषि पे डिपेंड है, और कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है कृषि राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत है? पीने योग्य जो पानी है
वो कुल जल का, पृथ्वी का पूछा गया है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी के कुल जल का जो है वो है 0.007। अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ट्यूबवेल किस देश में है? विश्व में सर्वाधिक ट्यूबवेल किस देश में है? तो ये अपने भारत में भी है। सर्वाधिक ट्यूबवेल जो है वो भारत में ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं कंप्लीट होती है। सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी देखने वाले विद्यार्थी जो हैं वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी देखने वाले विद्यार्थियों को धन्यवाद।